इस वीडियो तक पहुंच गए हैं आप, इसका मतलब ये है कि आप भी आने वाली परीक्षा सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और मन में तरह तरह की कंफ्यूजन है। सिलेबस में क्या क्या बदला है, क्या रीजनिंग आएगी, किस तरीके के सवाल अब पूछे जाएंगे। खासकर उन लोगों के साथ समस्या है जो पहली बार इस परीक्षा को देने जाएंगे, उनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। तो कंप्लीट वीडियो शुरुआत से अंत तक देखिएगा। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और ईवीएस कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि अभी तक प्रश्न किस पैटर्न पे पूछे गए हैं और अब क्या बदलाव देखने को मिला है। चैनल पे पहली बार आए हैं, पहले भी सीटेट की तैयारी हमने कराई, बेहतरीन रिजल्ट मिला आप सभी का। 125-130 तक लोगों ने हासिल किया। सिर्फ बाल विकास ही नहीं, हर सब्जेक्ट की क्लासेस आपको दी जाएंगी। बस सब्र रखिए, एग्जाम तक आपकी तैयारी कंप्लीट करा दी जाएगी। अभी तक जो प्रश्न पूछा गया था वो इस तरीके से पूछा गया था। यहाँ पर जो पी लिखा हुआ है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यानी 2020 में इस पैटर्न पे प्रश्न पूछा गया। और ये जो सीटेट ने डेमो क्वेश्चन बना करके अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है वो ये है। अंतर दोनों में आपको समझना है, बहुत बारीक सा डिफरेंस है। कहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस अंतर हुआ है वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, ये क्वेश्चन सीटेट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 7 क्वेश्चन सीडीपी के अपलोड किए हैं, ये बताने के लिए कि अब हमने इस तरीके के क्वेश्चंस को डिजाइन किया है, अब इसी पैटर्न पे प्रश्न पूछा जाएगा। तो पहले आप जो पहले प्रश्न पूछा गया है पिछले एग्जाम में वो देखिए। यहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़िएगा। कहा जा रहा है एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तित्व या व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। तो ठीक है, लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं खुद से बात करने को, ये आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। ये पिछली परीक्षा का प्रश्न है, स्वनियमन इसको कहा गया। अब देखिएगा इसी प्रश्न को अब किस तरीके से पूछा गया है, ये डेमो यहाँ पर सीटेट ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है। क्वेश्चन वेबसाइट पे इंग्लिश में अपलोड है, इसको हमने ट्रांसलेट किया है, तब ये आपके सामने हिंदी में देखने को मिल रहे हैं। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। पहला प्रश्न यहाँ पर जो सीटेट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पीडीएफ के थ्रू अपलोड किया है। एक टास्क के दौरान साइना खुद से इस बारे में बातें कर रही है कि वह इस टास्क को, हो सकता है टास्क को हिंदी में ट्रांसलेट करने पर कार्य आ जाए, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा और विचार पर लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार इस तरह का निजी भाषण क्या संकेत करता है। यहाँ पर भी बात सेम ही थी, स्वयं से बात कर रही है यहाँ पर साइना, और यहाँ पर क्या है, साइना नाम भी वही है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, निजी भाषण क्या संकेत करता है। कोई बहुत ज्यादा अंतर आपको दिख रहा है क्या? इसमें भी स्वनियमन है, आत्मकेंद्रिता है, मनोवैज्ञानिक विकार है, संज्ञानात्मक परिपक्वता है। ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ा सा ऑप्शन चेंज किया गया। देखिए, स्वनियमन यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला। आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब ये प्रश्न आपने पढ़ लिया वाइगोत्स्की महोदय से, इसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए जो हमने आपको थ्योरी कराई है, चाहे वो वाइगोत्स्की हो, जीन पियाजे हो, कोहलबर्ग हो या फिर अन्य कोई भी थ्योरी को पढ़िए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अगर आपको ये पता है कि वाइगोत्स्की महोदय खुद से बात करने को स्वनियमन कहते हैं, प्राइवेट स्पीच कहते हैं, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ लिया जाए आप आंसर आराम से कर पाएंगे। अब यहाँ पर कोहलबर्ग से प्रश्न देखिएगा, पहले कैसे पूछा गया था और अब कैसे पूछा जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, ये शायद जुलाई 19 का प्रश्न है, जुलाई या दिसंबर 2019 में प्रश्न पूछा गया है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। अब देखिए, इस प्रकार ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। अब प्रश्न में बदलाव क्या किया गया है, बहुत बारीक सा, बस भाषा बदली है प्रश्न की, वो तो नॉर्मल सी बात है। अब कुछ तो बदलेगा यार, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन कॉपी उठा करके पेस्ट थोड़ी कर दिया जाएगा। कहा जा रहा है डैश का संकेत है, एक बच्चे का तर्क है कि किसी भी व्यक्ति को केमिस्ट की दुकान से दवा चोरी नहीं करनी चाहिए, भले ही वह किसी इंसान की जान बचाने के लिए क्यों ना हो, क्योंकि यदि वो ऐसा करता है तो जेल भेज दिया। बताइए क्या अंतर है इसमें, इस क्वेश्चन में कोई अंतर दिखा आपको? सेम बातें तो हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है और यहाँ पर है एक बच्चे का तर्क है, तो कोई खास अंतर नहीं, बस
आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, आप कर सकते हैं। बस आपको माउस चलाना आता हो, कंप्यूटर चलाना आता हो, नहीं आता है तो 15 दिन या 1 महीने का कहीं 1 घंटे जा करके आप सीख लीजिए, ये ज़रूरी है। आप वहाँ पे ऐसा ना हो आप जब ऐसे माउस चलाएं तो कर्सर जाना कहीं और हो, ले कहीं और जा रहे हो, ऐसे ही आपका कर्सर ना घूमे, डायरेक्ट ऑप्शन पे ही टिक हो ताकि आपका समय बचे। ये चीज़ आपको सीखनी है। बाकी सिलेबस में बदलाव नहीं है, क्वेश्चन पूछने के तरीके में भी बहुत अधिक बदलाव नहीं है, ठीक है, सेम चीजें हैं। बस पूछा क्या जा रहा है, कोहलबर्ग के अनुसार बालक नैतिक बोध की किस अवस्था में है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में, कोई अंतर आपको दिखा यहाँ पर? आप 19 का पेपर उठा करके देखिए अगर आपके पास कोई प्रीवियस है, कोई बहुत अधिक अंतर नहीं। अंतर कहाँ पे आया है वो भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, और ये हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं, ये 2019 का क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है ये कोहलबर्ग से, और ये इस बार जो सीटेट ने अपने डेमो में दिखाया है 7 क्वेश्चन उसमें है। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जान बचाने के लिए, बट ये जो स्टेज है कोहलबर्ग की, वहाँ पर बच्चा जो है काम कर रहा है, मतलब काम नहीं करेगा सजा से बचने के लिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो उसको जेल भेज दिया जाएगा। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, यहाँ पर इसका आंसर क्या जाएगा, दंड एवं आज्ञा पालन। बस ऑप्शंस में थोड़ा सा बदलाव है, दंड और सजा एक ही बात तो होती है, आज्ञा पालन कह लिया जाए या फिर आज्ञाकारिता कह लिया जाए, हिंदी ट्रांसलेशन में कुछ शब्दों का तो हेरफेर हो ही जाएगा। तो यहाँ तक अभी तक कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। तीसरा जो प्रश्न है इसमें कोई बदलाव नहीं। इस प्रकार के प्रश्न आप बहुत सीटेट में प्रीवियस ईयर में हल किए होंगे, इसलिए फिर हम आपसे कहेंगे कि प्रीवियस ईयर को अच्छे से कंप्लीट लगाइए, 1 2 3 बार कम से कम लगाइए प्रीवियस ईयर को, आपकी समझ अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, हम सारा प्रीवियस ईयर आपको कराएंगे, परेशान मत होइए, धीरे धीरे हम काम कर रहे हैं। सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट सब कुछ एक साथ आ रहा है, तो जिस प्रकार से समस्याएं आपके सामने हैं हमारे सामने भी हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है आलोचनात्मक चिंतन वाला प्रश्न कौन सा है, बस ये आपको बताना है विकल्प 4 विकल्प में कि किसमें बच्चे को ज़्यादा चिंतन करना पड़ेगा, आलोचनात्मक चिंतन करना पड़ेगा। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, तो उत्तर में क्या आ जाएगा, हाँ जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, जो भी उत्तर हो जाएगा। क्या अवधारणा आप सभी के लिए स्पष्ट है, इसका उत्तर क्या जाएगा, हाँ या ना में। लेकिन जो लास्ट वाला प्रश्न दे रखा है, इसे हल करने के विभिन्न तरीके क्या हैं, तो आपको विभिन्न मतलब कई तरीके बताने पड़ेंगे, यहाँ पे आपको चिंतन करना पड़ेगा, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपने हिंदी में भी पढ़े होंगे और सीडीपी में भी पढ़े होंगे, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। इसका प्रीवियस ईयर हमने नहीं निकाला कोई, इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न आपने पढ़े होंगे, यहाँ तक भी कोई बदलाव नहीं। अगला प्रश्न, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 2018 में प्रश्न पूछा गया है, बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सही है। ये देखिए, ये जो डेमो में क्वेश्चन सीटेट ने डाला है वो ये है। तो क्या बदलाव आपको लग रहा है कि बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सही है, हूबहू लाइन कॉपी हुई कि नहीं हुई। ऑप्शन तो बदलेगा ही यार, थ्योरी है, कहीं से भी कोई लाइन पुटअप करके पूछा जा सकता है। तो बुद्धि वाले में भी आपको बुद्धि वाला चैप्टर खूब अच्छे से पढ़ना है, बुद्धि के सारे सिद्धांतों को, खासकर हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत को जरूर पढ़ना है। चौथे प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें कई क्षमताओं को शामिल किया गया है जो पूरी तरह से बुद्धि परीक्षणों द्वारा मापने योग्य नहीं है। ऐसा नहीं कि हर प्रकार की बुद्धि को हम टेस्ट से माप लें। उसी तरीके से यहाँ पे भी वही ऑप्शन है, बुद्धि बहुआयामी है, क्या लिखा हुआ, बुद्धि बहुआयामी है। बस कुछ लोग जिनको अपना कोर्स सेल करना है, इस प्रकार की चीजें हैं, वो आपको डरा रहे हैं कि ये होगा वो होगा, इतना बदलाव, कोई अंतर नहीं है। जो अंतर है वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, इसीलिए ये वीडियो थोड़ा सा लेट आया है। हमें नहीं लगता आपको इस तरीके से पहले किसी ने समझाया होगा कि हाँ ये बदलाव है। तो आपका ये दायित्व है कि इस वीडियो को अन्य अपने सहपाठियों को कहीं भी व्हाट्सएप, टेलीग्राम जहां भी जुड़े हुए हैं आप शेयर करें, ताकि बच्चों के अंदर का डर निकले। ऐसा ना हो कि सीटेट का रिजल्ट 20 लाख लोग फॉर्म डालते हैं, वैसे भी 4 से 5 लाख लोग पास होते हैं, इस बार डर के मारे बच्चे तैयारी ही ना कर पाएं। तो हम ये नहीं चाहते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, इसमें कोई अंतर नहीं है। देखिए बुद्धि बहुआयामी है, ठीक है, बुद्धि सेम चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पर ये वाला प्रश्न, बच्चों को बार बार सीखने की गतिविधियों में शामिल होने के लिए कहना, या तो सजा के लिए बचना या तो इनाम पाने के लिए। मतलब आप बच्चों को किसी एक्टिविटी में शामिल करने के लिए कह रहे हैं कि बेटा आप इस एक्टिविटी में शामिल हो, आपको चॉकलेट मिलेगी या आपको बैग मिलेगा, या कोई आप लालच दे रहे हैं, इससे क्या होगा। इस प्रकार का भी प्रश्न कराया गया। ये देखिए, ये ईवीएस में या फिर सीडीपी में आपको दोनों में देखने को मिल जाएगा।
इसी का ये अपडेटेड वर्जन है। प्रश्न क्या कह रहा है, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है, इसका उद्देश्य क्या है? भाई एक्टिविटी क्यों कराई जाती है? मेन तो आपका प्रश्न पूछने का उद्देश्य ये है कि हम एक्टिविटी क्यों कराते हैं। यहां पर भी वही है कि गतिविधियों में शामिल करने के लिए बच्चों को क्यों कहा जाता है। अगर आप इनाम के लिए बच्चों को शामिल करते हैं तो फिर बच्चों का मन जो है, खुद से जो बच्चा करना चाहता है वो उस लिए काम नहीं करेगा। सेम पैटर्न पे प्रश्न पूछा गया, हमने बहुत खोजा बट हमें ध्यान नहीं कि किस साल पूछा गया, इसलिए हम एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं ला पाए हैं, वरना इसका भी तोड़ है। इसी पैटर्न का सेम क्वेश्चन 2014 या 15 में पूछा गया है बट नहीं ढूंढ पाए, बट इसमें कोई बदलाव नहीं। अगर बच्चों को गतिविधियों में आप इसलिए शामिल करते हैं कि उनको दंड या सजा मिले या पुरस्कार मिले, तो फिर उनकी जो वास्तविक जो रियल रुचि है वो कम हो जाएगी। ये इसका आंसर है, ठीक है। और इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? विभेद करना नहीं होगा, अवसर देना ये भी होगा, ये तीनों हो जाएंगे, अर्थात ABC इसका हो जाएगा। तो इसमें भी कोई बदलाव अभी तक नहीं मिला। यहां पर भी कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है इस वाले प्रश्न में जो आपके सामने, बस थोड़ा सा क्या है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, समझना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि सीटेट में बड़े क्वेश्चन इससे पहले नहीं पूछे गए, इसलिए आप बिल्कुल अंदर का डर बाहर निकाल दीजिए। और हमें लगता है कि 5 क्वेश्चन करने के बाद आपका डर जरूर कम हो गया होगा। 11 मिनट का ये वीडियो हो गया है। शिक्षक विनोद को देख रहा था क्योंकि वह एक मॉडल बनाने में लगा हुआ था। मॉडल मिर्जापुर शहर की प्रतिकृति थी और विनोद ने प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ एक नई मोनोरेल परिवहन प्रणाली का निर्माण किया। उन्होंने प्रस्तावित परिवहन नेटवर्क का एक मानसिक नक्शा बनाया था और शहर के प्रमुख जंक्शनों को जोड़ने वाली प्रतिकृति पर इसका अनुवाद किया था। तो ये बुद्धि किस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग कर रहा है? अब ये ऑप्शन देख करके आप समझ गए होंगे, हार्वर्ड गार्डनर ने जो 9 प्रकार की बुद्धि बताई है उसी में के लिखी हुई। गतिज बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल आपने पढ़ा है। हार्वर्ड गार्डनर को भी हमने अच्छे से पढ़ा है। स्थानिक बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि। अब आपको ये सोचना है कि इसमें से क्या कोई ऐसी बात है जो भावनाओं से जुड़ी इसमें कही जा रही है? बच्चा क्या कर रहा है, विनोद क्या कर रहा है, एक मॉडल बना रहा है, तो कोई भावना से जुड़ी बात है नहीं, ये ऑप्शन हटा दीजिएगा, ठीक है। कोई गतिज बुद्धि भी नहीं, ये ऑप्शन भी आप हटा दीजिएगा। छठे प्रश्न का जो उत्तर जाएगा, शिक्षक देख रहा है कि विनोद कर क्या रहा है। इसका इंग्लिश वाला जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मिलेगा, द टीचर वाज ऑब्जर्विंग विनोद एज ही वाज एंगेज्ड इन मेकिंग अ मॉडल। मॉडल बना रहा है, तो मॉडल कैसे बनाएगा? ये चीजें प्लान जो नक्शा किसको देख करके बना रहा है? वो स्थानीय चीजों को देख करके बना रहा है, अर्थात उसमें स्थानिक बुद्धि पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 10 प्रकार की जो बुद्धि है उसको देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझने में आ जाएगा। अगला प्रश्न जो है यहाँ पर, अब देखिए इसमें थोड़ा सा इन्होंने परिवर्तन किया है, बट बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। ऐसा नहीं कि इससे पहले कूट वाले प्रश्न नहीं पूछे गए, बहुत सारे प्रश्न इससे पहले भी कूट वाले पूछे गए हैं। अभी तक जो संरचनावादियों से प्रश्न पूछा गया था वो इस प्रकार से पूछा गया था। क्वेश्चन था, ये भी शायद 2019 का ही प्रश्न होगा, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? यानी संरचनावादी जो हैं उनके अनुसार अधिगम क्या है? तो इससे भी हमने जो लास्ट टाइम नोट्स दिया था, जो क्लासेस कराई थी, डायरेक्ट हूबहू उसी पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन फंसे थे, आपको पता होगा जो लोग तैयारी किए हैं। तो संरचनावादी निष्क्रिय को नहीं मानते हैं, ठीक है। संरचनावादी ये कहते हैं कि सक्रिय प्रक्रिया है, अधिगम क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हुई बात यहाँ तक? अब देखिए इस प्रश्न को इस बार जो डेमो दिया गया है सीटेट के द्वारा, बस थोड़ा सा यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए हैं और आपसे ये पूछा गया है कि संरचनावादियों के अनुसार या रचनावादियों के अनुसार क्या इसमें से कौन कौन सी बातें सही हैं। पढ़ लेना अगर आपको पता है। अगर आपको पता है कि शक्कर से हम, ठीक है, रसगुल्ला भी बना सकते हैं, सेवई भी बना सकते हैं, खीर भी बना सकते हैं, पेड़ा भी बन सकता है, बर्फी भी बन सकता है, तो कुछ भी आप उससे संबंधित पूछ लें, है ना। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर आपको रचनावादियों के बारे में, रचनावादी क्या कहते हैं, अगर आपको ये पता है तो कितने भी ऑप्शंस आ जाएं फटाफट से आप फाइंड आउट कर ले जाएंगे। बस थोड़ा टाइम थोड़ा सा आपको ज़्यादा यहाँ पर लगेगा, इसके लिए आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान, सक्रिय वाली बात सही है, अभी पिछले क्वेश्चन में ही आपने पढ़ा है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, सूचना हमारे दिमाग के निर्माण के भीतर मौजूद है, मतलब जो जानकारी है वो दिमाग में मौजूद रहती है, ऐसा संरचनावादी कहते हैं कि नहीं कहते हैं, ये आपको बताना। बिल्कुल भाई, सूचना है हमारे दिमाग में, ये हो गई बात। फिर कहा जा रहा है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थी के व्यवहार को, देखिए व्यवहार की बात यहाँ पर भी ऑप्शन में थी, उसी चीज को वहां पर लिखा गया है।
संरचनावादी व्यवहार में विश्वास नहीं रखते, तो ये यहाँ पे गलत हो गया था, तो यहाँ पर भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। ये सही है, ये सही है। सीखना एक सामाजिक रूप से मध्यस्थता प्रक्रिया, अर्थात पहला, दूसरा, चौथा जिस ऑप्शन में है वही इसका सही उत्तर होगा, अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब बताइए कैसा फील हो रहा है आपको। अब हम ईवीएस में बदलाव को देखते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर हल किया होगा तो आपको पता होगा, एक क्वेश्चन मैप से आता था और एक क्वेश्चन रेलगाड़ी वाला, जिसमें चाल दूरी देता है, समय पूछता है, या दूरी समय देकर के चाल पूछता है, वो वाला क्वेश्चन। ये प्रश्न 2018 या 19 किसी ईयर का है प्रीवियस ईयर का है। इसमें पूछा गया है कि भारत के बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है, ये इसमें पूछा गया है। 4 ऑप्शन है। अब जो सीटेट ने डेमो दिया है उसमें ये पूछ लिया गया है, 1 मिनट, ये वाला। अब इस तरीके से पूछा है, इसमें भी कोई खास बदलाव नहीं है। क्या बदलाव करेंगे, क्या बदलाव, कितना बदलाव करेंगे, हर चीज़ में बदलाव संभव नहीं है। वैसे भी वो जानते हैं कि जब हम 20 लाख लोग बैठते हैं परीक्षा में तो 4 लाख लोग ही पास हो पाते हैं, कितना बदलाव करेंगे। देखिए इसमें कोई अंतर है, यहाँ पे बिहार के सापेक्ष पूछा गया है, यहाँ पे दिल्ली के सापेक्ष पूछ लिया गया है, तो क्या दिक्कत है। दिल्ली के सापेक्ष गांधीनगर और इस पैटर्न पे भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे 2015-16 में प्रश्न पूछा गया था, तो इसमें कोई बदलाव नहीं है। अगर हम इसके आंसर की बात करें, अगर इसको हम एक्सप्लेन करने की बात करें, पहले आप इसका आंसर जान लीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर होगा दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। कैसे होगा, तो मैप में देखिएगा आप, यहाँ पे दिल्ली के सापेक्ष आपको देखना है गांधीनगर यानी गुजरात और बिहार। तो दिल्ली हम आपको मैप में दिखाते हैं, ये है मैप, ये दिल्ली है, शायद जूम करने पे थोड़ा सा ब्लर हो रहा हो, ये दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली के सापेक्ष आपको गुजरात देखना है। देखिए भाई गुजरात कहाँ है, दिखा, और थोड़ा सा यहाँ पे आपको गुजरात दिख रहा होगा, ये 1 मिनट, ये दिल्ली है और ये गुजरात इस दिशा में जा रहा है। दूसरा क्या था, हम भूल गए, देखिए इतनी जल्दी बताते हैं अभी। एक और, हाँ, बिहार की राजधानी आई थिंक पटना। तो बिहार आपको कहाँ दिख रहा है, दिल्ली तो आपने हाइड कर लिया, ये बिहार है, ऐसे एरो जा रहा है। अब देखिए ये आपका यहाँ पे एक वाला भी हमने शायद लगाना छूट गया है, ये दिशा आपकी कौन सी होती है, ऐसे आप निकाल लीजिएगा। ऐसे पूरब होता है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो आपका यहाँ पे अगर हम दिल्ली मान ले तो ऐसे आपका एरो जा रहा है ना, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया दक्षिण पश्चिम और इधर क्या हो गया, दक्षिण। ईवीएस का यहाँ पर दूसरा प्रश्न पूछा गया, उपाख्यानात्मक अभिलेखों में क्या टाला जाना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है, उपाख्यानात्मक का मतलब होता है यहाँ पर एनेक्डोटल रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो, रेटिंग स्केल, ये सब हमने आपको पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट एक बार देखिएगा। कहा जा रहा है व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो यहाँ पर इन्होंने जो आंसर दिया है वो दिया है पहला और तीसरा, अर्थात निर्णय के बयान देना, कोई फिक्स बयान देना, इसको आप इग्नोर करिए, अवॉइड करिए, और सिर्फ समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान नहीं करना है, ताकत और कमजोरियों की भी पहचान करना, मतलब कमजोरी भी और अच्छाई भी, दोनों की ही पहचान करना है। बच्चे का रिकॉर्ड बना रहे हैं तो इसको अवॉइड करिए कि सिर्फ समस्याओं को ही फाइंड आउट कर रहे हैं, गलत है ये। तो ये दोनों टाल सकते हैं, इनको आप इग्नोर कर सकते हैं। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। बच्चे की आप कमजोरियों को भी पहचानिए, उनकी ताकत क्या है उनको भी पॉइंट आउट करिए, उनका इंटरेस्ट क्या है उनको भी पहचान करिए। टाला जाना यहाँ जो शब्द किया गया है यूज, इसका मतलब है कि किसको आप छोड़ देंगे, उपेक्षा करेंगे, इग्नोर करेंगे। अब देखिए ये प्रश्न पूछा गया था सीटेट 2011 में, अब इसका अपडेटेड देखिएगा क्या है। ये 2011 का प्रश्न है। क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, क्यों? आप सबको इसका उत्तर पता है। कई किताबों में इसका आंसर गलत दिया है, बट इसका आंसर है कीड़ों को दूर रखने के लिए। कई किताबें इसका आंसर सी ऑप्शन लिखती हैं, वो गलत है, बी आंसर है। अब इसका संशोधित क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कुछ क्षेत्रों में गाय के गोबर से ढके घर हैं, मतलब कच्चे घर होते हैं, उनको लिपाई की जाती है। इन क्षेत्रों के लोग अपनी झोपड़ियों के फर्श और दीवारों को गोबर और मिट्टी से क्यों लीपते हैं? कोई खास अंतर है? भाषा ही तो बदली है, लीपा क्यों जाता है ये पूछा जा रहा है। सेम चीजें उसमें भी हैं, तो बस यही है, हम बार बार आपसे कहते हैं कि डरिए मत, ठीक है। अब यहाँ पे गंध दूर रखती है, ये कोई कारण तो नहीं है। देखिए लीपा इसलिए जाता है ताकि जो गोबर होता है उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो
कीड़ों से बचाती हैं। अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है वो ये है कि इसे पानी प्रतिरोधी बनाने और इंसुलेटर के रूप में काम करने के लिए इसको लीपा जाता है, ताकि मकान सेफ रहे, उसमें कीड़े ना लगे। इंसुलेटर का मतलब होता है एक तरीके से प्रतिरोधक। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि उपलब्ध है इसीलिए, चिकना बनाने के लिए आंसर होगा नहीं, पहले भी नहीं हुआ था चिकना बनाने के लिए। तो अब आप समझ गए होंगे, बस यही थोड़ा सा बदलाव है। लेकिन अगर आपको थ्योरी मजबूत है, अगर आपने NCERT 3, 4, 5 का पापा वीडियो देख रखा है तो 20 क्वेश्चन आपको उसी से मिल जाएंगे। नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट चेक करिए या यूट्यूब में लिखिएगा EVS पापा वीडियो वनडे एग्जाम स्टडी। देखिए अभी तक इस पैटर्न पे प्रश्न पूछे गए हैं दिशा वाले, कि आपका घर X पे है, Y पे विद्यालय है, कोई सीधी सड़क नहीं, इतना इधर जाते हैं फिर इधर जाते हैं फिर इधर मुड़ जाते हैं, कि किस दिशा में आपका स्कूल। अब इसका अपडेटेड वर्जन देखिए, ये है। कोई खास अंतर है इसमें बताइए? कोई खास अंतर आपको दिख रहा है? मैप का ज्ञान आपको होना चाहिए। कहा जा रहा है X भारत के किसी राज्य की राजधानी है। यदि आप X से उत्तर की यात्रा कर रहे हैं, यही इसमें भी तो यही, आप X पर हैं और Y पर जा रहे हैं, तो इतना अंतर कोई हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अंतर है, बस आप डरिए नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि X Y की पहचान करिए। कह रहा है 4 अंतरराज्यीय सीमाओं को पार करते हैं, Y पर पहुंच जाते हैं, जो कि दूसरे भारतीय राज्य की राजधानी है। यदि चंडीगढ़ Y के उत्तर पश्चिम में है तो X और Y की पहचान करिए। देखिए भारत के किसी राज्य की राजधानी है X, भारत का मान लिया कोई राज्य है जिसकी राजधानी X है। अब X से उत्तर की ओर यात्रा कर रहे हैं, तो मैप में अब ऐसे होता है पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर। X के उत्तर आप जा रहे हैं, ऐसे ऊपर जा रहे हैं, 4 अंतरराज्य पार करते हैं, आप Y पहुंच जाते हैं, जो कि दूसरे भारतीय राज्य की राजधानी है, जो दूसरे भारतीय राज्य की राजधानी है। Y जो है किसी दूसरे राज्य की राजधानी है। यदि चंडीगढ़ Y के उत्तर पश्चिम में है, चंडीगढ़ जो है Y के उत्तर पश्चिम में, Y यहाँ पे हमने पॉइंट आउट किया था, और Y का उत्तर पश्चिम किधर होगा? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये उत्तर पश्चिम इधर कहीं हो जाएगा, है ना, इधर हो जाएगा चंडीगढ़। ये Y के उत्तर यानी यहाँ कहीं पे चंडीगढ़ है। तो अब पूछ रहा है X और Y की पहचान करिए। X क्या है? अब यहाँ पे मैप में आपको देखना होगा कि चंडीगढ़ के जस्ट इधर पूरब, दक्षिण पूर्व में क्या होगा। तो जब आप इसको हल करेंगे मैप के थ्रू तो आपको हैदराबाद मिलेगा और यहाँ पर देहरादून मिलेगा। संख्या 4 का जो उत्तर जाएगा वो जाएगा X जो है X जो है हैदराबाद है और Y देहरादून। इसके लिए मैप की जानकारी होनी। देखिए यहाँ पे चंडीगढ़ है, ये देखिए, और यहाँ पे देहरादून है, ऐसे एरो बन रहा है। और दूसरा कौन सा था? अहमदाबाद था, क्या था? यहाँ पर आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पर आपको हैदराबाद दिख रहा है और यहाँ पर आपको क्या? देहरादून दिख रहा है। तो इस तरीके से जब मैप की जानकारी होगी तो आप आंसर कर पाएंगे। ये प्रश्न हमें नया देखने को मिला, इससे पहले इस तरीके का कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, बट देखते हैं कि ये कहाँ से पूछा गया, इस पर एनालिसिस करेंगे। कहा जा रहा है डाक पते में 6 अंकों का पोस्टल कोड होता है, पहले 2 अंक उस क्षेत्र और उप क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो पहले के जो 3 अंक होते हैं, जैसे कोई पिन कोड है 226,001, तो शुरुआत के 3 जो है ये क्या निर्देशित करते हैं? ये जो है डिस्ट्रिक्ट को बताते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड है, अर्थात यहाँ पर जिला छटाई ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ। ये नया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, हमारे अतीत की घटनाओं के ऐतिहासिक विश्लेषण की भावना विकसित करने के लिए कौन सा सबसे कम? इस प्रकार के बहुत प्रश्न पूछे गए हैं EVS में। सबसे कम पूछ सकता है सबसे ज़्यादा वही होता है जिसमें बच्चा रियल लाइफ से सीखे। सबसे कम वो होता है जिसमें बच्चा कोई एक्टिविटी ना करे, कोई रोल ना हो, बंधा हुआ हो चीज़ों से। तो यहाँ पर जो सबसे कम प्रभावशाली है वो है नक्शा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप बच्चे को नक्शा दिखा करके बता रहे हैं। अगर आप प्राचीन शहर को दिखाते हैं वहाँ विजयनगर ले जा करके तो बेहतर होगा। व्यक्तित्व से मिलाते हैं, ये भी रियल लाइफ से जुड़ा होगा, साहित्यिक पाठ भी, बट नक्शे दिखा करके ये थोड़ा सा कम प्रभावशाली है, तो ये इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप दोनों में अंतर को समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा। हिंदी का और संस्कृत का भी डेमो ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आया है, जैसे ही आएगा हम आपको सूचित करेंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। जुड़ने का लिंक कमेंट बॉक्स में है, जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।